साथियों राम राम। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा जहां मेवाड़ का नाम पूरे विश्व में घूमता है, शांति का परिचय देता है, लेकिन 25 साल से मेवाड़ में वो नेता आगे जो जनता से कोई मतलब नहीं है, अपनी ओछी मानसिकता और लूट मार गुंडागर्दी से मेवाड़ को बदनाम करने में लगे हुए। साथियों, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कपासन के अंदर एक माली समाज का लड़का जो विधायक महोदय से पानी मांग रहा है। उसके खुद के लिए पानी नहीं मांग रहा वो, मैंने भी उसके कई बार वीडियो देखा है। साथियों, जिन नेताओं ने वादा करके गए चुनाव की टाइम पे कि हम आपके लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, अरे नेताजी, आप पानी उन जवानों और किसानों को नहीं दिया, लेकिन वो गरीब किसान माली समाज का बेटे के हाथ पैर आपने जरूर तोड़ा दिया। आप वीडियो के माध्यम से जारी किया था वीडियो के मेरे को राजनीति षड्यंत्र किया जा रहा है। वो लड़का 5-6 महीना से डेली वीडियो बना रहा है पानी के मामले से, तो कोई बाहर के लोग आके तो उसके हाथ पैर नहीं तोड़ेंगे। सारे लोग खाना खाते हैं, सारे लोग रोटी खाते हैं, सबको पता है कि आवाज किसके खिलाफ उठ रही थी। जनता से आपने वादा किया था, पानी के लिए आपने गुंडे बुला के उसके हाथ पैर तोड़ा दिए। और आप लोग बात करते हो राम राज्य की, जिस मेवाड़ में उस महाराणा प्रताप ने जनता ने उसको राजा बनाया था, आप लोग खुद पैसे के दम पे और नोटंकी करके राजा बन रहे हो। उस नौजवान की क्या गलती थी जिसने पानी मांगा आपसे, हाथ पैर तोड़ के उसने बयान दे रहा था, हॉस्पिटल में पड़ा पड़ा, और पुलिस उस नेता की गिरवी करके बयान एंट्री नहीं कर रही थी। बाद में दबाव लगाने के बाद प्रशासन से भी अपील करूंगा कि नेता तो 5 साल रहते हैं, आप किसी जात पात के लिए आपको वर्दी नहीं मिली है, आपको एक समाज की सेवा और इस राष्ट्र की रक्षा के लिए वर्दी मिली है। आप लोग नेता के दबाव में क्यों आते हो? नेता थोड़ा पेमेंट देता है, जनता का टैक्स कटता है जब आपको पेमेंट मिलता है। और जब कोई नौजवान आवाज उठाता है, उस नेता ने उसको पैर दुरा दिया, आप दबाव में आके उसके एफआईआर दर्ज नहीं करते हो। ये दुर्भाग्य है साथियों इस राजस्थान का। मेरे मन में बहुत पीड़ा है, क्योंकि मेवाड़ की जब बात आती साथियों मेरे से रुका नहीं जाता है। हम महाराणा प्रताप को आदर्श मान के हम इस काम कर रहे हैं, लेकिन ये नेता 25 साल से इस मेवाड़ को इतना कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया कि कोई नौजवान आवाज उठाएगा उसका हाथ पैर तोड़ दिए। साथियों, एक बेगू की घटना आई थी कल परसों, एक सिंधी समाज का गरीब लड़का है, चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू बस स्टेशन ये हाल कर दिया। इस गरीब जवान क्या कसूर था इसका? जानकारी देते हुए आज शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे बताया गया कि गुरुवार शाम को नया बस स्टेशन पर एक युवक के ऊपर 10 से 15 लोगों ने लाठी, जहां शांति का परिचय देते हैं, जहां बस स्टैंड के ऊपर 10-20 गुंडे आते हैं और इस नौजवान को पीट के चले जाते हैं। इतनी बेरहमी से पीटते हैं जहां उसको उदयपुर भर्ती कराना पड़ता है। और ये बीजेपी के पूरे चित्तौड़ जिला में बीजेपी के नेता हैं। अगर इसी नौजवान को उस माली समाज के और इस हिंदी समाज के कोई मुसलमान पीट देता, ये बीजेपी के नेता गांव में घूमते, जुलूस निकालते कि इन्होंने हमारे साथ क्या कर दिया। अरे गुंडे तो तुम हो जो भगवादारी करके बेस पहन के इस लोगों को लूट रहे और मार रहे हो। गुंडा तुम हो, मैं कह रहा हूं कि गुंडे तुम हो। कोई तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाते उनको तुम मारते, हाथ पैर तोड़ दे। इस देश में, इस संविधान में लिखा है क्या? बाबा साहब ने संविधान बना के गया कि हिंदुस्तान में हर आदमी को अधिकार है अपनी आवाज रखने का। और बड़ी बड़ी बातें करते हो। 6 का 6 विधायक बीजेपी के कहां चुप है? 15 दिन से राजसमंद में धरना चल रहा है, एक बीजेपी का विधायक जाके नहीं बोला कि इस परिवार को न्याय दो, इस परिवार को आर्थिक सहायता दो, किसने तोड़ा हाथ पैर उसकी जांच करो। और साथियों, वापिस वही कमेटी बना रहे बीजेपी के जिला अध्यक्ष, महासचिव, को हम जांच करेंगे। अरे तुम ही लोगों ने तोड़ाया और तुम ही लोग जांच करोगे?
ये कौन सा न्याय कर रहे हैं आप लोग? नेताजी, मैं आपसे कह देना चाहता हूं, इस मेवाड़ का वरदान है, 15 साल से आपकी ज्यादा सियासत नहीं चलती इस मेवाड़ के ऊपर, वरदान लगा हुआ। अगर आप शांति से जनता का दिल जीतोगे, जनता का काम करोगे, नौजवानों को रोजगार दोगे, अगर गरीब परिवार की रक्षा करोगे, जब इस मेवाड़ की धरती पे चल पाओगे। बाकी 6-7 जो विधायक बीजेपी के घूम रहे, तुम्हारा अंत निश्चित है। नौजवान आएगा, तुमको घर में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ जाएगा। ये मेरी बात तुम लिख लेना। आंधी जरूर आती है, लेकिन मेवाड़ के लोगों में आपसे भी निवेदन करता हूं, क्योंकि आप ही लोगों ने इनको वोट दिया है, आप ही लोगों ने इनको नेता बनाए, तो आप कब तक बावड़े बनोगे? इन नेताओं ने आपके लिए कब बात रखी? इन नेताओं ने नौजवान का रोजगार की कब बात रखी? कभी नहीं रखी। ये लोग आपको गुमराह करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे। कुछ नहीं किया। 25 साल से मेवाड़ का भट्टा गोल कर दिया इन नेताओं ने। एक नेता का ऐसा नाम बता दो जिस नेता ने रोजगार इन नौजवानों को दिया, शिक्षा के प्रति इतना काम किया, हिंदुस्तान जिंग में इतने नौजवानों को लगाया। नहीं लगाएंगे। इनको पता है कि मेवाड़ के लोग भोले पागल है, हमको वोट दे देंगे और हम विधानसभा में चले जाएंगे और हमसे जवाब मांगेंगे, लोग नौजवानों को जेल में डलाएंगे, हाथ पैर तोड़ाएंगे। ये इनका काम है। ये नेताओं का काम है क्या? साथियों, उस बेबू की हरकत भी बहुत, जहां बस स्टैंड के ऊपर हजारों लोग खड़े होते होंगे, वहां से 500-700 मीटर थाना है, सामने बिजली घर है, इतने लोग आते हैं गुंडे, किसके इशारे पे उस लड़के का हाथ पीछे से इतना जोर से पीटा उसको? अभी तक उसके गिरफ्तार किया तो उनको पीटना चाहिए, गुंडों को उनको उगालना चाहिए कि हम इसके इशारे पे आए और इसके इशारे पे ये काम किया। जब तक प्रशासन अलर्ट नहीं होगा, नेताओं के दबाव में काम करेगा, यही हाल होगा। मैं एक बार और प्रशासन से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, मेरे प्रशासन भाइयों, ये वर्दी आपको आपकी मेहनत और आपके कर्म से मिली, किसी नेता के तलवे चाटने की कतई जरूरत नहीं है। मजबूती से जनता की रक्षा करो और आने वाला समय नौजवानों का है। मेवाड़ में आंधी आएगी और इन नेताओं को वो हाल कर देंगे जो घर में घुस के अपन आप बैठे रहेंगे, हमारे से गलती होगी, कतई माफ नहीं करेगी मेवाड़ की जनता। मैं एक बार और अपील करूंगा मेरे बेगू वासियों और मेवाड़ के लोगों से कि इन सांपों को पहचानो। आप लोग इन वेशभूषों में आके आप लोगों को जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं नेता, इनको पहचानने का काम करना पड़ेगा आप लोगों को कि 5 साल में नेताजी आपने हमारे लिए क्या किया। अरे ये नेताजी आ रहे हैं, आपको नाली दे रहे हैं, आपको एक धर्मशाला दे रहे हैं, इससे आपका रोजगार विकास नहीं होगा। हमको नहीं देना। इनकी फेट पकड़ के आंख में आंख डाल के बात करो। किसी की मजाल है किसी की माँ का बेटा का हाथ पैर तोड़ के हॉस्पिटल में भर्ती कर दे? इनकी क्या औकात है नेताओं की? अरे शेखावाटी में देखो, जयपुर की तरफ देखो, इन नेताओं की औकात उतनी है जहां पांव में नाक रगड़ते, और आप लोग मेवाड़ के लोग इन नेताओं को सिर पे बिठा रखा है। इनकी उतनी औकात है, जूते की बराबर रखो इन नेताओं को। जब तक इनको पता चला कि मेवाड़ के लोग आगे आगे आगे, मैं नौजवान से निवेदन करूंगा, मेरे नौजवान भाइयों, आप शिक्षा की ज्ञान नहीं दोगे जब तक ये नेता आपको जात से जात, तो भाई को भाई से लड़ा के राज करते रहेंगे। मेरे मन में पीड़ा है, बहुत जल्दी आपके बीच में रहूंगा और उस आंदोलन को साकार सफल बनाने का काम करूंगा। बीजेपी का ये जो नोटंकी चल रही है वो मेवाड़ के अंदर सफल नहीं होने दूंगा। आखिरी सांस तक मेवाड़ के नौजवान और के लिए आवाज उठाते रहूंगा, चाहे मुझे कितनी दुख आ जाए, चाहे मुझे कितने सता लो परिवार के ऊपर, लेकिन ये जुबान, ये जिंदगी, ये कुर्बानी इस मेवाड़ के नौजवान और किसान कौम के लिए है। मेरे को कोई परवाह नहीं कि मैं कल कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मेरे को कतई परवाह नहीं है। जो होगा वो नीली छतरी वाला करेगा, वो मेरे को मंजूर है। लेकिन मैं नौजवान और किसान कौम के ऊपर अत्याचार आएगा, मैं आवाज उठाऊंगा। और बीजेपी के नेताओं, एक बार और सुन लेना, तुम्हारा कार्यकाल जो 6-7 नेता तो घूम रहे, तुम्हारा खत्म वैलिडिटी, तुम्हारी दुकान बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। 2028 तुम्हारे लिए लास्ट है। साथियों, इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कि भजन लाल जी, आपकी मंडली में कितने विधायक बैठे हैं, इन सांपों को पहचानो। जनता चुन के भेजी है और जनता का खून पी रहे, इनके हाथ खून से रंगे हुए। साथियों,
पीड़ा तो बहुत है, लेकिन समय बहुत जल्दी आएगा। समय घूमता है, चक्रा घूम रहा है, समय का इंतजार करो और बहुत जल्दी इन सांपों का इलाज मैं करूंगा। साथियों, इस आवाज को आप उस भजन लाल की मंडली तक पहुंचा देना जो इन्होंने ये कर्म किया है। इन कर्म का फल तो इनको जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। मेरे आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।